हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट टिकटॉकर मनाहिल मलिक। उनकी कुछ 18 प्लस वीडियोस लीक हो चुकी हैं और जिन लोगों ने भी वीडियोस देखी हैं वो तो क्लियरली बोल रहे हैं कि वीडियोस रियल हैं, एआई से इस तरह की वीडियोस नहीं बन सकती। लेकिन मनाहिल मलिक ने अपनी वीडियोस को ऑन करने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मनाहिल मलिक आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मेरी कुछ वीडियोस नज़ीबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक हैं, और ये जिसने भी की हैं उसके खिलाफ मैंने एफआईए में कंप्लेन कर दी है और वो जल्द एफआईए की गिरफ्त में होगा। मेरी फैमिली और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और हमें पता है कि हमारे पे भी क्या गुजर रही है। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरह मुझे सपोर्ट करते आए हैं उसी तरह मुझे अब भी सपोर्ट करें, और ये वही बंदा कर सकता है जिसके घर में माँ बहन नहीं है या तो उसको इज्जत का ख्याल नहीं है। मैं बस यही बोलूँगी कि इस बात पे या मैं गवाह हूँ या मेरा अल्लाह गवाह है। बस सिर्फ आप लोगों से मुझे सपोर्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। मनाहिल मलिक की वीडियोस पर रिएक्ट करते हुए डॉक्टर अफान कैसर ने कहा कि टिकटॉकर्स अपना रेट बढ़ाने के लिए अपनी वीडियोस लीक करती हैं। अब होता क्या है, आजकल टिकटॉकर्स की नाजेबा वीडियोस लीक होने का मामला आम है। और ये क्यों होता है, ये वीडियोस बनाई क्यों जाती हैं, पहला जुर्म वही हो गया। क्यों शूट करने दी गई हीट ऑफ मोमेंट में, और अब ये मामूल बनता जा रहा है। अब होता क्या है, जब ये लीक हो जाती हैं तो एक ऐसा शख्स जिसे शोहरत का डाउनफॉल है, उसे कोई देख नहीं रहा, वो रातों रात दोबारा वायरल हो जाता है, ट्रेंडिंग में आ जाता है। और क्योंकि माशरे में अब इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आ गई है वीडियोस की लीकेज की या नंग धड़ंग की, तो वो खातून और चढ़ जाती है। मैं नाम ले देता हूँ, आप हरीम शाह को देख लें, बरमला उनकी लीक हुई और उसके बाद वो और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गई। इसी तरह दर्जनों ऐसी ख़वातीन जिनकी वीडियोस लीक हुई वो ज़्यादा पावर जोन में आ गई, उनका रेट बढ़ गया। अब रेट इन एनी सेंस, वो जो भी काम करती हैं, वो एज एन इन्फ्लुएंसर काम करती हैं, वो चीज़ें बेचती हैं या अपने आप को बेचती हैं, उनका रेट ज़रूर बढ़ जाता है। ये इसलिए की जाती हैं। टिकटॉकर बीके गोंदल ने भी वीडियोस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मनाहिल को माफ़ी मांग लेनी चाहिए अवाम से। कसम है पैदा करने वाले दी, मैनू इस कुड़ी दा पता भी नहीं सी है, लेकिन ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਗੈਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ AI ਏਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੂਮਾ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ गलती का पुतला इंसान हो गई, ठीक है। लेकिन तुसी उत्तों दी आओ कि जी ओ जी बस तुसी मतलब कि गल विच कीती कोई नहीं, असल गल लाई कोई नहीं है जी, जी इंज जी तुसी मैनू दबा के सपोर्ट करते रहो, बस इस काम नू सपोर्ट करिए। पिछला मुद्दा कित्थे गया, 4 दिन पहले एक मुद्दा चले हुए। अल्लाह पाक मेरी सारी कौम दी इज्जत महफूज रखे। वालिदैन नू अपील है कि नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट चाहत फतेह अली खान। उनका कहना है कि उनके सॉन्ग्स को डायरेक्टर करण जौहर ने पसंद किया है और उनकी ख्वाहिश है कि वो करण जौहर की मूवीज में काम करें। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह ताला आपकी उम्र 120 साल और करे, आमीन। मैं करण जौहर साहब, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे फन को, मेरी एक्टिंग को, मेरे गाने को पसंद किया। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे प्रोड्यूसर, सिंगर, एक्टर, मॉडल, इनफैक्ट आप किंग मेकर हैं, इनफैक्ट आप किंग मेकर हैं, आपने पसंद किया। मेरे लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं 3 रातें सोया नहीं हूँ कि आपने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरी बड़ी ये खुशनसीबी होगी कि मैं आपकी किसी फिल्म में फ्री ऑफ चार्ज काम करूँगा अगर आप मुझे मौका दें सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एक्ट्रेस हिना अल्ताफ। उन्होंने Q&A वीडियो अपलोड की जिसमें उनसे किसी ने सवाल किया कि आप यूट्यूब और एक्टिंग को कैसे मैनेज करती हैं, तो हिना अल्ताफ ने कुछ ये जवाब दिया।
Okay, so we have another question by Pinky और Pinky कह रही है how do you manage your acting career and YouTube? हमसे मैं इतने लंबे ब्रेक लेती हूँ कि कुछ खास मैनेज करना नहीं पड़ता. So there's nothing about like manage, but YouTube is something that comes from my heart. इतना कोई लंबा अरसा मैंने कोई कंसिस्टेंटली किया नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं करूँ. और कोई ऐसा मैनेज करना कभी पड़ा नहीं, क्योंकि जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही होती हूँ, जब मैं यूट्यूब कर रही होती हूँ मैं सिर्फ यूट्यूब कर रही होती हूँ. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूट्यूबर डकी भाई. उनके व्लॉग में देखा जा सकता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं बाबा ओपी के पास, और उन्होंने दुबई में बैठकर बाबा ओपी से प्रैंक करते हुए कहा कि फ्लाइट मिस हो चुकी है, हम नहीं आ रहे, जिस पर रिएक्ट करते हुए बाबा ओपी ने कॉल एंड कर दी. ओ भाई नहीं, दूसरी फ्लाइट दे रहे ना, वो कह रहे हैं सारी फुल है, अगले 3 दिन फुल है यार. 3 दिन हम इधर दुबई में जलील तो नहीं होंगे ना भाई. तो किधर वापस जा रहे हो? अभी लाहौर हो क्या अंदर हो? यार दुबई हम एयरपोर्ट पे हैं, दुबई से न्यूयॉर्क की फ्लाइट 14 घंटे वाली वो हमारी मिस हो गई. अब हम सोच रहे हैं दुबई एंटर हो जाए और कल लाहौर की फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाएं. यार बड़ी जलालत हो गई यार. क्या काम हो यार? क्या करें यार, उनसे करता हूँ कॉल. नहीं है ना बाबे, पूरा ट्राई करने के बाद मैं तुम्हें कह रहा हूँ कॉल करो यार. जेन्युइन मसला हो गया यार, तो कॉल ही काट दी उसने. अब क्या करते हैं, हमने न्यूयॉर्क जाके उसको हैं. यार कितने वेले हो साथ तुम. तो यार अब हमारी फ्लाइट है 14 घंटे की, पता नहीं नेट आता है नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे व्लॉग को एंड कर लें और अगला व्लॉग जो है हम वहाँ से शुरू कर लें. 14 घंटे की फ्लाइट है, नेट मेरे पास कोई नहीं होना, इसलिए मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ. न्यूयॉर्क में मिलते हैं तुम लोगों को कल परसों. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एक्ट्रेस एंड मॉडल अरीज चौधरी. उनसे एक पॉडकास्ट में सवाल किया गया कि आप ऑनलाइन हेट को किस तरह से डील करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता. सोशल मीडिया को आप किस तरह देखती हैं? बिकॉज जहाँ उसके फायदे हैं वहाँ उसके साथ वो जो ट्रोलिंग आती है. अच्छा, एक कुदरती बात है कि मुझे ट्रोलिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता. बिकॉज व्हेन आई बिकेम मिस पाकिस्तान देयर वर अ लॉट ऑफ कमेंट्स गोइंग ऑन, और किसी ने चुड़ैल लिखा हुआ था, किसी ने लिखा हुआ था अच्छा यही मिली थी पूरे पाकिस्तान में, यही रह गई थी, और कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ हुई थी. बट सीरियसली आई डोंट केयर. मतलब मुझे पता है हमारी पाकिस्तान की आवाम थोड़ी बहुत ऐसी है कि वो कुछ भी अगर वो खुद करें तो वो ठीक लगता है, और अगर कोई और कर रहा है कुछ भी तो उस पर उनको बड़े अच्छे से टांग अड़ानी आती है और उस पर कॉमेंट करना आता है. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट लाइबा फ्रॉम कराची. लाइबा की उम्र सिर्फ 19 साल थी. उनके ससुराल वालों ने उनका मर्डर कर दिया, और उनकी सिस्टर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखी कि लाइबा 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और उनके हस्बैंड और सास ने घरेलू काम नामुकम्मल होने की वजह से लाइबा का गला काट दिया. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डॉक्टर महारंग बलोच. रिसेंटली वो इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी, तो उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, लेकिन उन्होंने लाइव इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा लिया और कहा कि पाकिस्तान में मुझे इसलिए रोका गया था क्योंकि उन्हें डर था कि मैं पाकिस्तान की आर्मी और इदारों को एक्सपोज कर दूंगी. Marang, why do you believe they stopped you from traveling to the US? Because I represent a cause, the Baloch national cause. So they prevented me to not reach the New York, and also if I would reach New York, I will expose their war crimes in Balochistan. What their army is doing every day in Balochistan. They are abducting innocent people, and not confined to Balochistan, but also in the Punjab province. Like yesterday night, 3 Baloch students are abducted from their hostel. And the last news is about अनायता जलील बलोच. जैसा कि आप सब जानते हैं कि बलोच स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से अरेस्ट किया गया और वो अभी तक लापता हैं. एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने उन पर जोक बना दिया. तो लाइक जब भी किसी बलोच दोस्त के बारे में बात होती है ना, इट्स ऑलवेज इन द पास्ट टेंस. और तो लाइक मेरा एक बलोच दोस्त था, मैं उससे बात कर रहा था और वो मुझे बता रहा था कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन द बरमूदा ट्रायंगल एंड अ बलोच मिसिंग पर्सन इज के वी नो वेयर बरमूदा ट्रायंगल इज. अनायता जलील बलोच ने कॉमेडियन के बारे में पोस्ट करते हुए कहा कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह के सीरियस इश्यूज को लेकर लोग फनी दिखना चाहते हैं, और इस लड़के के जोक्स जहालत की एक मिसाल है, और इस तरह के कॉमेडियंस को अंदाज़ा नहीं कि लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़. थैंक यू.